तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब? बढ़िया सब। प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी। आप लोग अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लिख रहे होंगे, अच्छे होंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या कहते हैं, फिज़िक्स में थोड़ा और आगे चलेंगे। ठीक। और अब बताने वाले नहीं हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक, अभी ऑलरेडी सबको पता चल जाएगा। ठीक, लेकिन ये है कि नया है कुछ। ठीक। तो बच्चों, अपनी जो नीट की बैचेज हैं उसमें आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक है ना? तो बच्चों, जो हम लोग फिजिक्स में सीख क्या क्या चुके उसकी ज़रा बात कर लेते हैं अगले 10-15-20 सेकंड में। हमने सीखा फिजिक्स साइंस क्या है सबसे पहले, फिर उसके बाद सीखा है क्या कहते हैं बच्चों फिजिक्स क्या है, फिर उसके बाद क्या सीखा बच्चों, यूनिट्स वगैरह क्या होती उसको उसके बारे में अपन लोगों ने सीखा है। ठीक, मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में सीखा है कि नहीं? तो अगर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करें अगर हम, तो एक बार फिर से रिमेंबर कराता हूँ कि क्वांटिटीज़ होती क्या चीज़ें। ठीक बच्चों, एक तो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसको मैथमेटिकली बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना? मैथमेटिकली क्या कर सकते हो आप, काउंट कर सकते हो। जैसे बोल दिया कि ये कितनी ढेर सारी पेन है, कितने ढेर सारे लोग हैं, तो उनको आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 20 लोग, 50 लोग, 25 पेन। तो उस इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं बच्चों काउंटेबल। क्या बोलते हैं बच्चों? काउंटेबल। समझ पाए कि नहीं? ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? काउंटेबल क्वांटिटी है। ठीक है ना? जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। ठीक, तो एक हो गई हमारी काउंटेबल। ठीक, दूसरा एक और है बच्चों जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते बच्चों? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? तो वो कौन सा होगा? उसको बोलते हैं बच्चों अब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अब्स्ट्रैक्ट। ठीक, अब इसमें क्या है, जैसे हैप्पीनेस, बता सकते हो क्या कि कितना हैप्पी हूँ, है कि नहीं? नहीं बता सकते ना। कितना सैड हूँ मैं, कितना दुखी हूँ, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते प्यारे बच्चों। मेरे को क्या कहते हैं, हुर्रा हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है बच्चों, आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो इनको हम किसके अंदर बोल देते हैं कि ये सारी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ हो गई हमारी। ठीक, अब हमने सीख लिया, एक काउंटेबल हो गया, एक क्या कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट हो गया। उसी तरीके से प्यारे बच्चों एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या होती है प्यारे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। इसके बारे में बहुत डिटेल में मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है। ठीक है ना? बट आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसी में हम आगे बढ़ाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, क्या लिखूँगा बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? क्या होता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी? कोई बताएगा क्या कि फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होता है? ठीक, तो आप लोग बताना, आपको जो आता है, हमको जो आता है हम वो बताएंगे। ठीक है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी बच्चों वो ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप क्या करते हो, मेज़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चों? मेज़र्ड। मेज़र मतलब माप सकते हो, नाप नहीं, माप। नाप और माप दो वर्ड है हमारे इस कल्चर में। ठीक, तो जो नाप शब्द इस्तेमाल करते हो वो गलत होता है। हमने बताया गलत क्या होता है भाई, अब जो वो बोलने लगे, लेकिन फिजिकली गलत होता है। फिजिक्स में नाप शब्द नहीं होता है, माप होता है। ठीक है ना? मीन्स हम फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो इसको ज़रा लिखता हूँ। क्या लिखूँगा प्यारे बच्चों? कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? दोज कैन बी मेज़र। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? दोज कैन बी मेजर्ड। समझ पाए कि नहीं? ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो सभी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ होगी। ठीक, तो अब बताओ बच्चों, जैसे लेंथ भाई मेज़र करते हो, है कि नहीं? टाइम, मास, ये सबको क्या करते हो, मेज़र करते हो। अगर हम बात करें लेंथ की, तो आप लेंथ को किस में मेज़र करते हो? मीटर स्केल से, है कि नहीं? टाइम को वॉच के द्वारा मेज़र करते हो आप, है कि नहीं? मास को आप किसके द्वारा, तुला के द्वारा मेज़र करते हो, है कि नहीं?
उसी तरीके से बच्चों टेम्परेचर को आप किसके द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा करते हो। उसी तरीके से आप वोल्ट को किस में करते हो, वोल्ट मीटर में। ठीक, तो अब बच्चों इन सब को क्या करते हो, मेज़र करते हो, मापते हो। यहाँ पे लिख लेना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं यहाँ पे लिख लेना, ऐसी कोई भी ऐसी राशियाँ जिनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, तो अब समझाता हूँ बच्चों, अगर आप मापने चलोगे, ठीक, अगर आप मेज़र करोगे, बताओ गलती होगी कि नहीं मेज़र करने में, बताओ जल्दी से बताओ। अगर आप मेज़र करोगे तो मेज़र करने में गलतियाँ होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है ना, पूरी तरीके से आप क्या कहते हैं, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ठीक, अगर वैसे मैंने ऐसे समझो, जैसे मैंने आपको क्या किया, बोल दिया कि ये पेन है, इसको आप बताओ कितना ये लंबी है, कितनी बड़ी है पेन, इसकी लेंथ बताओ आप उठाए मीटर स्केल में मेज़र कर दिए, है कि नहीं, तो बताया कि कितना है, बोले 6.5 इंच है या सेंटीमीटर है, जो भी है। तो मैंने कहा पर इसकी लेंथ तो क्या कहते हैं 6.7 इंच है। तो बोलोगे सर लाओ फिर से एक बार कर लें, क्या बोलोगे कि लाओ एक बार फिर से कर लें, क्या होगी, हुआ क्या, मीन्स बच्चों कि आप इसको मेज़र तो किए लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि इसकी वैल्यू जो एक्चुअल है उतनी ही आपकी, जो आप जो मेज़र किए हो उतनी ही है। समझ पाए कि नहीं, हमने बोल दिया जैसे इस पेन की लेंथ, एक्चुअल लेंथ 6.7 सेंटीमीटर है और आपने जो मेज़र किया था 6.5 सेंटीमीटर मेज़र किया बच्चों। अब एक्चुअल से देखो कम है कि नहीं, एक्चुअल से कम है, तो बच्चों अब कम कैसे हुआ कि आपसे क्या हो गई है, गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है। तो बच्चों यही त्रुटि, अब इसको त्रुटि हो गई तो इसको सही भी तो करना पड़ेगा ना। मान लिया मैंने, जैसे सर लोग आपके स्कूल में जाते होगे आप लोग, है कि नहीं, अब स्कूल में जाते होंगे तो वहाँ पे सर लोग कहते होंगे ना, सवाल देते होंगे, बोलते होंगे बेटा सवाल लगाओ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, सवाल देते होंगे। जैसे बोला करे सर लोग कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वैसे ही क्या किया करो, पेन वेन बंद करके जेब में डाल लिया करो। समझ गए कि नहीं, क्या करना है, पेन वेन बंद करके जेब में डाल के बैठ जाओ आराम से। फिर बोलेंगे ये क्या, पेन बंद करके बैठ गए, तो बोलना कि सर आप ही ने तो बोला है कि एरर, गलती नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। समझ पाए कि नहीं, क्या नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, त्रुटि नहीं होनी चाहिए, एरर नहीं होनी चाहिए, आप ही नहीं तो बोला। और एरर एक ही कंडीशन पे नहीं होगी, हम सवाल लगाए ही ना, है कि नहीं, बोलो सवाल लगाओ ही गए ही नहीं तो गलती होगी ही नहीं। सही है, अब ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ सवाल लगाने के लिए दिया जाएगा, अब बोल दिए कि गलती नहीं होनी चाहिए तो पेन बंद करके बैठ जाओगे, तो बताओ बच्चों ऐसे काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। अब नहीं चलेगा तो अब हो क्या है, हुआ क्या, सर ने बोल दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सर ने बोल दिया कि गलती नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। सवाल लगाओगे बच्चों तो गलती तो होगी ही, सवाल लगाओगे तो गलती तो होनी ही होनी है कि नहीं। तो अब सर को कहना क्या चाहिए कि सवाल लगाओ, गलती हो बट एक लिमिट में हो। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, एक लिमिट में होनी चाहिए। तो फिर आप बैठ के सोच रहे होंगे कि वो लिमिट क्या है, तो लिमिट भी जानना ज़रूरी है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो अब बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं प्यारे बच्चों। किसी भी चीज़ की मेज़र करते हैं तो बच्चों उसमें क्या होता है, एरर होता है। समझ पाए कि नहीं, क्या होता है प्यारे बच्चों, एरर होता है, गलती होती है, त्रुटि होती है। आप सवाल लगाते हो तब भी क्या हो जाती है, उसमें एरर हो जाता है, त्रुटि होती है, गलतियाँ हो जाती है। तो बच्चों आप उसको फिर से क्या करते हो, फिर से लगा करके उस एरर को ठीक करते हो, फिर से मेज़र करके आप उसको ठीक करते हो। जैसे मैंने बोल दिया, बताओ आप हमारे और आपके बीच में कोई लेंथ दे दिया बच्चों, बोलता हूँ ना कि बोलते होंगे बच्चों लेंथ को मेज़र करके बताओ कितना है। तो आप एक बार में गए ऐसे उल्टा सीधा मेज़र करके चले आए, बोले कि इतना है,
सर ने लगाया 2 थप्पड़, बोला इतना है नालायक, फिर से मेज़र करके, तो फिर से गए आप मेज़र करने। मीन्स अब हो क्या रहा है बच्चों, गलती हो रही है, आपसे गलती हो रही है, आप मेज़र सही नहीं कर पा रहे हैं। अब बताओ बच्चों, ये जो गलतियां कर रहे हो आप, कितनी तरीके की गलतियां हो गई। या तो एक गलती ऐसी होगी जो बच्चों एरर करने गए एक्सपेरिमेंटली, या तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट में आप बताओ, जैसे लेंथ मेज़र करना हुआ, लेंथ को मेज़र करना हुआ तो आप कैसे है, बित्ता से मेज़र करोगे, हाथ से मेज़र करोगे। भैया लेंथ को मेज़र करना होगा तो एक उसके लिए स्पेसिफिक मीटर स्केल बनाया गया होगा। टेम्परेचर को मेज़र करना होगा तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या बनाया गया है बच्चों, थर्मामीटर बनाया गया है। तो हमने क्या बोला कि जैसे किसी चीज़ का मेज़र करना होता है तो आप क्या कहते हैं, किसी न किसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो प्यारे बच्चों, डिवाइस का इस्तेमाल करते हो। और बच्चों जब भी 2 के बीच में तीसरा आ जाए तो समझ लेना वहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ है। समझ गए कि नहीं। इसीलिए अपने लाइफ में 2 चीज़ों के अगर 2 लोग हो तो उनके बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। अब 2 लोग तुम समझने के लिए कोई दूसरे समझ रहे होगे, ये 2 कौन लोग, हम कुछ और बता रहे हैं। आप और आपका एम, अच्छा ये भी कह सकते हो कि हमारा एम तो वही है कि नहीं। तो भैया वो आपका एम जो भी हो उसमें हम बिल्कुल कुछ भी दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा एम, आपका भी जो एम है, उसके और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अभी समझ गए मेरे कहने का मतलब। अगर आ गया तो एम तक ना पहुंच पाओगे या एम में पहुंचने में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। समझ गए कि नहीं। जब भी 2 लोगों के बीच में तीसरा कोई आ जाता है तो हम वहाँ पे क्या होती है बच्चों, त्रुटि हो जाती है, एरर हो जाता है। समझ पाए कि नहीं। ये इस तरीके से, एक एरर इस तरीके से होता है बच्चों, और दूसरा एरर इस तरीके से होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन आपसे ही कोई एरर हो जाए, है कि नहीं। इसको बोलते हैं बच्चों कैलकुलेशन वाली त्रुटि। समझ पाए कि नहीं। तो त्रुटि हमारी कितनी तरीके की, 2 तरीके की, एक डिवाइस के द्वारा हुई त्रुटि या तीसरे के द्वारा हुई त्रुटि, एक जो आप करते हो कैलकुलेशन करते वक्त वो वाली त्रुटि। ये फिजिक्स की चीज़ समझ रहे। अभी तक तो हमने अपनी ज़िंदगी की चीज़ें समझ रहे थे, ठीक। अच्छा अभी तक कुछ लोग सोच रहे हो भैया क्या बोल क्या रहे हैं। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक। हमने अभी तक क्या बोला कि सबसे पहले क्या बताया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हमने क्या बताया कि जो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब मेज़र कर सकते हो बच्चों, तो मेज़र जब करोगे तो मेज़र 2 तरीके से होगा। अच्छा मेज़र करोगे तो क्या होगा, एरर होगा। क्या होगा बच्चों, एरर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात, ठीक। तो अब जब एरर होगा तो आप एरर करना चाहते हो क्या, बताओ। एरर मीन्स त्रुटि या गलती। एरर करना चाहते हो क्या, भैया एरर नहीं करना चाहते हो, ये गलती से गलती हो जा रहा है। कैसे गलती से गलती हो जा रहा है। या तो आप चाहते हो क्या, सवाल लगाते हो, कोई चाहता है क्या कि गलती हो, नहीं चाहते ना, लेकिन हो जाता है। तो ये जो गलती से गलती हो रही है उसको आप क्या करना चाहते हो, कम करना चाहते हो। या तो ये पहले तो ये चाहो कि बिल्कुल ना हो, लेकिन बिल्कुल ना हो, और ये ऐसा कर नहीं सकते, है कि नहीं। तो कर नहीं सकते तो क्या चाहोगे कि एरर कम से कम हो। समझ पाए कि नहीं, क्या हो, एरर कम से कम हो। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, किसके बारे में मैंने बोला कि एरर के बारे में। तो बच्चों एरर कैसे कम से कम होगा, जब ये सब सीखने निकलेंगे तो इसी को बोलते हैं क्या, एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, एनालिसिस करना। आप गलती कर रहे हो, गलती पे गलती किए जा रहे हो, तो बच्चों बिना जब तक एनालिसिस नहीं करोगे कि गलतियां हो कहाँ रही हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो ना कि कहाँ पे गलतियां मुझसे हो रही है। एग्ज़ाम दे के भी आते हो तब भी तो एनालिसिस करते हो ना, मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, किस में मैंने गलत कर गया। क्या करते हो, उसी को तो बोलते हैं ना एनालाइज कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एरर कर रहे थे। तो बच्चों एरर को एनालाइज कर रहे हैं कि एरर को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कम हो। तो हमने क्या बोला, एरर एनालिसिस। हमारा चैप्टर का नेम क्या हो गया प्यारे बच्चों, एरर एनालिसिस। समझ गए कि नहीं। अब मैं चैप्टर का नेम बनाता हूँ एरर एनालिसिस। जो इतनी देर से बोल रहा था ना, वो चैप्टर का नेम लिखने के लिए बोल रहा था। समझ पाए कि नहीं, उसको बहुत ध्यान से सुनना था आप लोगों को। एरर एनालिसिस समझ गए कि नहीं प्यारे बच्चों।
क्या मैंने बोला? एरर एनालिसिस मीन्स अब तुम देखो हमारी जो फिजिक्स का स्टार्टिंग है लगभग यही समझो वो साला गलती से ही हो रही है। समझ रहे हो कि नहीं? किससे हो रही है? गलती से स्टार्ट हो रहा है भैया। एरर मतलब त्रुटि, त्रुटि मतलब क्या? गलतियाँ, गलती है कि नहीं? तो सोचो जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो गलती से हो रहा है तुम खुद ही सोचो कैसा लग रहा है, गलती से गलती वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? लेकिन बच्चों हम किस लिए गलती से स्टार्ट करते हैं? इसलिए स्टार्ट करते हैं गलती से कि जो गलतियां होनी है वो पहले ही हो जाए, जिससे कि एग्ज़ाम में ना हो, है कि नहीं? इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सीखते पढ़ते हैं कि वो एग्ज़ाम में गलतियां ना हो, इसलिए हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो सारी जो गलतियां हैं ना बच्चों फिजिक्स पढ़ने में वो हम पहले ही कर ले रहे हैं, जिससे कि पूरी फिजिक्स पढ़ने में उसके बाद कभी गलती ना हो। समझ गए कि नहीं? तो इसलिए हमने क्या पढ़ने चला? एरर एनालिसिस। समझ गए कि नहीं? तो हमारा पहला चैप्टर हुआ नीट वाले में जे में जो बैच स्टार्ट हुई है, हमारा क्या चैप्टर हुआ प्यारे बच्चों? एरर एनालिसिस। समझ गए कि नहीं? क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि एरर में एरर पढ़ेंगे, गलती पढ़ेंगे, तो जो गलती आप आगे जो गलतियां करोगे वो गलतियां आगे ना हो उसको हम पहले ही करके सीख लेते हैं, इसलिए ना क्या कहते हैं, पढ़ने चल रहे हैं अपन लोग। ठीक, तो अब सीखते हैं प्यारे बच्चों। अब फिजिक्स की चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, एरर एनालिसिस। समझ गए कि नहीं? तो बताना एरर एनालिसिस को कैसा लगा हम जो अभी तक पढ़ाए हैं बच्चों। टीचर लोग डायरेक्ट चैप्टर का नाम लिखेंगे एरर एनालिसिस और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भाई पढ़ना वही है, पढ़ भी सकते हो, लेकिन मज़ा फिजिक्स का जो है वो ख़त्म हो जाता है। समझ गए कि नहीं? वो जो मज़ा है फिजिक्स का ना बच्चों वो ख़त्म हो जाता है। जब मज़ा नहीं आती फिजिक्स मतलब पढ़ने में, तो फिर मज़ा, फिर क्या कहते हैं, फिजिक्स का कोई सवाल लगता नहीं है कि नहीं? भाई आप सॉन्ग सुनते हो, क्यों सुनते हो? क्योंकि आपको उसमें मज़ा आती है, इंटरेस्ट होता है। उसी तरीके से अगर फिजिक्स भी कब पढ़ोगे? जब इंटरेस्ट होगा। अब मज़ा आ ही नहीं रहेगी फिर पढ़ोगे कैसे? है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं ताकि जो जिसका मन भी ना कर रहा हो ना पढ़ने का वो भी पढ़े। समझ गए कि नहीं? तो वो मोटो होता है हमारा, क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने का। ठीक, कोई उसको इंटरेस्टिंग बनाता है तो कोई उसको क्या कहते हैं बिल्कुल गोबर कर देता है। खैर देखो बच्चों, अब अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया है एरर एनालिसिस। समझ गए? अब हम लोग क्या करेंगे, एरर एनालिसिस को पढ़ेंगे। ठीक, अब अपने काम की बात। हमने बच्चों लिखा एरर एनालिसिस। ठीक, अब जैसे चलूँगा ना बच्चों वैसे वैसे आपको आगे चलना है। ठीक है ना? एरर एनालिसिस में मैंने लिखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? दोज कैन बी मेजर्ड, जिस ऐसी वैल्यू ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। ठीक, तो अब पढ़ने चल रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर कब होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे इसको कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि एरर कैसे कैसे होता है। एरर गलती, एरर मतलब गलती, कैसे कैसे होगा। एक तो डिवाइस के, आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो कोई, है कि नहीं? फिजिक्स में सारी बातें फिजिक्स में चलेगी। कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट किए, जैसे जी की वैल्यू निकालने जा रहे हो तो उसमें लोलक वगैरह लेते हो, है कि नहीं? तो उसमें जी की वैल्यू मान लो आ गई आपकी 9.6, होता कितना है 9.8, है कि नहीं? तो अब एरर हो गया कि नहीं? तो एक तो ऐसा हो सकता है जो आप कैलकुलेशन किए वो गलती, उसमें कोई गलती हो सकती है, या तो फिर जो आप दो के बीच में तीसरा ला दिए हो ना उससे कोई गलती हो गई है। समझ गए कि नहीं? तीसरा आता ही इसीलिए कि गलती कराए हो। समझ गए कि नहीं? ठीक, इसीलिए कहता हूँ बच्चों दो के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन फिजिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें दो के बीच में तीसरा आ ही जाएगा, क्योंकि आप मेज़र करने जाओगे किसी चीज़ को तो किसी डिवाइस के ही माध्यम से करोगे। ऐसे आप अपने से नहीं कर, खुद से नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो वो तीसरा आना ही पड़ेगा, और हो सकता है उसमें कोई गलती हो, इसीलिए उसको भी पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है ना? जैसे हम आप लोगों से बोलते हैं बेटा कि 5 सेंटीमीटर का क्या करो, लाइन खींचो, तो आप लोग उठाते हो, खींच देते हो, है कि नहीं? बच्चों आप उठाओगे स्केल, खींच दोगे, जहाँ पे 5 लिखा होगा वहाँ पे खींच दोगे। ठीक, एकदम स्टार्टिंग से 5 सेंटीमीटर तक खींच देते हो। अगर उसको ढंग से देखोगे ना बच्चों तो वो एरर होता है। क्यों एरर होता है? क्योंकि जो सेंटीमीटर ये जो स्केल है, इसमें हमारा जीरो ना बच्चों
स्केल के स्टार्टिंग से थोड़ा सा बाद में होता है, समझ गए कि नहीं? तो वहाँ से खींचना चाहिए, लेकिन आप स्टार्टिंग से खींच दिए हो तो जो कुछ न कुछ 1-2.2 में सेंटीमीटर्स है वो तो बड़ा हो गया कि नहीं? वो जब बड़ा हो गया तो वही तो, यही सब तो एरर है ना। इसी सब को कम करना है बच्चों, इसी सब को सीखना है। ठीक, चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो एरर क्या है उसको लिखना है। एरर क्या है मैं वो समझाता हूँ कि एरर अब होता क्या है। ठीक, तो एरर बच्चों वो होता है जो एक्चुअल वैल्यू से, जो आप मेज़र किए, मेज़र करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू, जो आप मेज़र करोगे किसी चीज़ को तो आपकी कोई वैल्यू आएगी, कोई ना कोई मान प्राप्त होगा ना कि हाँ 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी होगा, जो आप मेज़र किए, मापे, जो वैल्यू आपको मिला, उस वो वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे जो डिफरेंस आता है वही है हमारा एरर। समझ गए कि नहीं? क्या बोला एक्चुअल मान, वास्तविक मान। कौन सा मान? वास्तविक मान। किस चीज़ का? जिस चीज़ को भी आप क्या कर रहे हो, मेज़र कर रहे हो, माप रहे हो, उसका वास्तविक मान और जो आप मेज़र करते हो वो मान, दोनों में जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? एरर। वही क्या होता है? त्रुटि। वही होती है गलती। समझ गए कि नहीं? जो आप रिजल्ट पाने में जो क्या कहते हैं नहीं पा पाए, उसमें जो गलतियाँ रह गई, जो कमी रह गई, वही तो गलती है ना भाई, वही तो गलती है। वही नहीं की होते आप पा गए होते, आपके रैंक 1 आ गई होती है कि नहीं? लेकिन नहीं हुआ तो आपने कुछ न कुछ कमी कर दी है, वही है गलती। ठीक, तो फिर से समझाता हूँ मैथमेटिकली। जैसे मैंने बोला ये 8 सेंटीमीटर का है या 8.5 सेंटीमीटर का है ये मार्कर। ठीक, एक्चुअल वैल्यू क्या है बच्चों इसकी? 8.5। लेकिन बच्चों आप क्या किए, आप जो मेज़र किए उसकी वैल्यू आई 8.3 सेंटीमीटर। अब बताओ बच्चों, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है। समझ गए कि नहीं? ये आप वाली वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू। अब दोनों में डिफरेंस कितना है बच्चों? 0.2 सेंटीमीटर का। तो यही 0.2 सेंटीमीटर बच्चों क्या है? एरर है, गलती हो गई है आपसे। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे यही होता है एरर हमारा। अभी समझ गए? तो एरर को अब डिफाइन करने चल रहा हूँ बच्चों कि एरर क्या चीज़ है। ठीक, तो उसको लिखूँगा। तो आप जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बच्चों उसी तरीके से आपको भी चलना है। ठीक है ना? तो लिखता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? आप लोग बता के ज़रा लिखवाओ। मेजर्ड वैल्यू इन डिफरेंस, क्या बोला बच्चों? फ्रॉम कौन सी वैल्यू से बच्चों? एक्चुअल वैल्यू से। कौन वैल्यू बच्चों? एक्चुअल वैल्यू। ठीक, क्या मैंने क्या लिखा है पहले बच्चों? इस बात को एक बार हिंदी में वाले बच्चों भी समझ लो, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। देखो, मेजर्ड वैल्यू मतलब जो बच्चों आप जो आपकी वैल्यू जो आप मेज़र की हो, मापे हो, वो वाली वैल्यू। ठीक, और ये एक्चुअल वैल्यू जो उस लेंथ की, जो मतलब उस पेन वगैरह जो भी है उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है उससे जो डिफरेंस है वही को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, गलती बोलते हैं। समझ गए? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो आगे चल सकते हैं कि हिंदी में एक बार बोलो, लिखवा दें। ठीक, तो हमने क्या बोला कि जो मेजर्ड वैल्यू, जो माप आपके द्वारा माप ली गई वैल्यू है, मान है। ठीक, जो मापक मान है और जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक, उसमें जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, अब और आगे चलते हैं। त्रुटि को मैंने डिफाइन तो कर दिया कि एरर हमारा क्या होता है। इसी को हम लोग, अच्छा, इस एक्चुअल जो वैल्यू है इसी को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रू वैल्यू। मतलब क्या? ट्रू वैल्यू मतलब या एक्चुअल वैल्यू, दोनों बात एक ही है। या यूँ समझो, उस जो भी पेन है, जो भी चीज़ है, जिसको भी आप मेज़र कर रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना? जितना वो है वास्तव में, ठीक है ना? ये बात। अब चलते थोड़ा सा आगे। अब जो बच्चों डिफरेंस आया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
एरर, एरर, ठीक, लिख सकता हूँ एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, जैसे जैसे बच्चों लिखवा रहा हूँ ना वैसे वैसे ही आप लिखना, बहुत ही कम चीज़ लिखेंगे, बहुत अच्छी भाषा में लिखेंगे, ताकि आप जब भी पढ़ो ना वो तुरंत सारी बातें आपके ब्रेन में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए बहुत ढंग से नोट्स लिखवाता हूँ मैं, ठीक। तो हमने क्या किया बच्चों, इसको क्या डिफाइन किया, एरर इन मेजरमेंट। अब बच्चों एरर अभी बहुत ढंग से नहीं डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। तो अभी और आगे चलते हैं। अब जैसे बच्चों एरर हो गया है कि नहीं, क्या हो गया बच्चों, एरर हो गया। तो अब प्यारे बच्चों समझते हैं आगे। जैसे आपने मेज़र किया डिवाइस के माध्यम से, ठीक है ना, डिवाइस के माध्यम से मेज़र किया, अब एरर हो गया, तो मैंने बोला कि कितना एरर हुआ है, कितना एरर हुआ, पता चले पूरा डिवाइस ही गड़बड़ है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है पूरा डिवाइस ही गड़बड़ हो, ठीक। आप रखे कंप्यूटर, क्या कहते हैं, कंप्यूटर वेट पर, जो कंप्यूटर वाला वो होता है, तूला होता है, रखे, पता चली है 60, एक्चुअल में वो 60 kg का है, बता रहा है 120 kg, बता रहा है 2 किलो। तो इसमें क्या है कि वो जो हमारा डिवाइस है वही क्या है बच्चों, उसमें ही कोई ना कोई एरर है। तो एक तो डिवाइस का एरर, दूसरा मैंने बोला सवाल लगाओ, ठीक। हमने बोला कि सवाल लगाओ प्यारे बच्चों, एक सवाल दे दिया सर ने आपको वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि आपके सर ने आपको क्या किया, एक क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन दिया, तो बोले कि इसको ऐसे लगाओ कि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब गलत सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, सवाल एक ही कंडीशन में गलत नहीं होगी, सवाल न लगे, समझ गए कि नहीं, लगाओगे तो गलती तो होगी, ठीक है ना। तो अगर जब भी कोई बोल दे कि सवाल में गलती ना हो ऐसा लगाओ, तो पेन बंद करके जेब में बैठ जाना, क्योंकि बता देना उनको, क्योंकि सवाल लगाएंगे तो गलती होने के चांसेस तो हैं ही हैं, है कि नहीं। तो बोलेंगे कि गलती करो बट एक लिमिट में करो। क्या करो प्यारे बच्चों, एक लिमिट में गलती करो, ऐसा नहीं कि बहुत ढेर सारा गलती करके बैठ गए। जैसे अब ये तो समझ में आ गया, क्या कैसा गलती करो बच्चों, गलती होनी चाहिए एक लिमिट में होनी चाहिए, है कि नहीं। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक लिमिट में होनी चाहिए। तो उसी तरीके से अब एरर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एरर की भी गलती, एरर भी क्या है, एक गलती है, तो इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना बच्चों। तो आप जो बच्चा है वो सर से पूछेगा कि सर इसकी लिमिट क्या है कि नहीं, जो गलती करने का लिमिट है इसकी लिमिट क्या है। अब बोल तो दिए सर एक लिमिट में करो, तो बच्चा क्या सोचेगा कि सर लिमिट क्या, 100% पूरी गलती कर डालें। तो सर बताएंगे कि नहीं बेटा, 2%, 4%, 5%, 10%, जो भी उनकी लिमिट होगी वो अपना लिमिट बताएंगे कि यदि आप इतना या इससे कम गलती करते हो तो आपका सवाल सही माना जाएगा। समझ पाए कि नहीं। इसका दूसरा एग्जाम्पल दूंगा तो आप बहुत बेहतरीन समझ जाएंगे। हालांकि यही एग्जाम्पल सफिशिएंट था, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं और दूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एरर की लिमिट लिखूंगा, ठीक। तो यहाँ पे एरर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एरर की भी तो कोई ना कोई लिमिट होगी। प्यारे बच्चों हम एरर की क्या लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं, ठीक। अब इसकी लिमिट लेंगे कि इसकी लिमिट कितनी हो सकती है एरर करने की। तो जब अगर बात करें बच्चों किसकी, एक्सपेरिमेंटल की, कौन सी, एक जो आप एक्सपेरिमेंटल आप डिवाइस के थ्रू कर रहे हो वो वाली लिमिट कितनी होगी उसको लिखता हूँ। एक्सपेरिमेंटल, जब बात करें बच्चों किसकी, एक्सपेरिमेंटल की, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल में उसकी लिमिट कितनी है बच्चों, लेस आर इक्वल टू 2%। समझ पाए कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2% या उससे कम है तो आपका एक्सपेरिमेंट बच्चों सही माना जाएगा। समझ गए कि नहीं, क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, न्यूमेरिकली, जो आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसका कितना है।
न्यूमेरिकली बच्चों, न्यूमेरिकली को ना थोड़ा सा ज़्यादा किए हैं क्योंकि पता है आप लोग गलतियाँ ज़्यादा करोगे, आपसे गलती ज़्यादा होगी, इसीलिए इसको कितना बोला गया है 10%। तो बच्चों ये जो डाटा लिखा हूँ ये जो डाटा मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि हमारा एरर कितना होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली 2% या न्यूमेरिकली बोले तो 10% का, ये अपने इस कंट्री का डाटा है, इस इंडिया का डाटा है। समझ गए कि नहीं? कहाँ का डाटा है? अपने इंडिया का। और किसी कंट्री के लिए कुछ और हो सकता है। हाँ अभी और दूसरी एक बात, अपने ये कहाँ का डाटा है प्यारे बच्चों? अपने कंट्री का डाटा है। ठीक, दूसरी बात है ये डाटा बच्चों आपके 11th-12th के वाले बच्चों के लिए, नीट जेई लेवल के बच्चों के लिए। किसके लिए? बेसिकली सही बताओ तो 11th-12th वाले बच्चों के लिए। 11th-12th वाले बच्चे ही तो नीट जेई पेपर देते हैं ना, है कि नहीं? तो उनके लिए है। तो ये सोचे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनसे कोई छोटा होगा तो उनकी एरर की जो ये परसेंटेज है एक्सपेरिमेंटली, इसको और ज़्यादा किया होगा या कम किया होगा? ज़्यादा किया गया होगा अगर आपसे कोई छोटा है। और इसी तरीके से न्यूमेरिकली जो है उसको भी ज़्यादा किया गया होगा क्योंकि बच्चा वो छोटा है, उससे गलतियाँ ज़्यादा हो सकती है। जब आप बड़े हो जाएंगे, यही एमएससी करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, तो हो सकता है बच्चों यहाँ पे और हो सकता है नहीं और कम किया गया है। समझ पाए कि नहीं? जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हो आपसे संभावनाएं बड़ी होती जाती हैं कि अब आप गलती नहीं करोगे। मैंने बोला था ना दूसरा एग्जाम्पल, अब वो दूसरा एग्जाम्पल का समय आ गया, कैसे वो समझाता हूँ। मान लिया कोई एक छोटा सा बच्चा है जो आज पहली बार स्कूल जा रहा है क ख ग सीखने, नर्सरी में। समझ पाए कि नहीं? तो जो नर्सरी में क ख ग सीख रहा है तो बच्चों वो क कैसे लिखेगा उसको समझाता हूँ। ठीक है ना? मान लिया क ऐसे, ठीक, ऐसे खींचेगा। आप बहुत बताओगे, पहली बार नहीं वो कई बार जाएगा तब ऐसे कर देगा, ऐसे। अभी ये तो मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, ऐसे करेगा, ऐसे ही का बनाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से बनाएगा, या और हो सकता है गंदा बनाएगा। ठीक, लेकिन और जब आप छोटे रहे होगे, ऐसे समझो, जब आप बहुत नर्सरी में, आप ही लोग जब नर्सरी में गए होगे तो कब पहली बार ऐसे ही बनाए होगे, है कि नहीं? तो जब पहली बार आप कब बनाए होगे, ऐसे ही बनाए होगे, तो आपके मम्मी पापा लोग बहुत खुश हुए होंगे, है कि नहीं? बहुत आपको बड़ाई किए होंगे, वाह बेटा क्या बात है, तुम कलेक्टर बनोगे, तुम फला बनोगे, तुम आईएएस बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे। इस तरीके से पापा मम्मी लोग बोले होंगे, है कि नहीं? और तब ऐसे बनाए थे तो पापा मम्मी ने बहुत शाबाशी दी थी। अब ज़रा बना के ऐसे का दिखाओ उनको, समस्या हो गई कि नहीं? हो गई ना? अब ऐसे का बना के लेके गए पापा के सामने तो मारेंगे थप्पड़, खींच के नीचे गिर जाओगे। समझ गए कि नहीं? क्या हो क्या रहा है, इसी को ऑब्जर्वेट करने के लिए बोला हूँ। हो क्या रहा है कि जब आप छोटे थे ना, आपसे उम्मीदें बहुत कम थी। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो ना, वैसे आपसे जिम्मेदारियों की जो परसेंटेज वो बढ़ता जा रहा है, आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती जाएंगी। समझ गए कि नहीं? तो आपसे मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आप छोटे से बच्चे हो, जैसे बढ़ोगे, ये एरर अभी यहाँ पे लिखा गया, हो सकता है एरर लिख दिया जाए कि ना होनी चाहिए, क्योंकि एरर कर दिए, पता चले आपको भेजा कि आप कोई क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहाँ पे थोड़ा सा एरर कर दिए बच्चों, वो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोसिव नेचर का भी तो बन सकता है। अगर एक्सप्लोसिव नेचर का हो गया तो वहीं जल के भुन जाओगे। बताओ, गलती से बम बन गया, बना रहे थे कुछ और, गलती से बन गया बम और वहीं फट गया तो आप वहीं जगह आप भी फट जाओगे। ठीक, तो इसीलिए आप सब चीज़ों की एक लिमिट होती है और आप लोगों के लेवल पे लिमिट यही रखी गई है। अब इससे बेहतर मैं और कोई एग्जांपल लेके समझा भी नहीं सकता और आप समझ भी नहीं सकते। इस वाले एग्जांपल से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। समझ गए कि नहीं? बच्चे हमारे पास आते हैं, हमको नॉलेज तो बहुत हाई लेवल की है, अब उनको कैसे पढ़ा दें? आपकी चीज़ें डिफ़ाइन है ना, आपको जो डिफ़ाइन है उसी लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों जब आप बड़े बनोगे ना तो आपसे एरर की ऐसे चांसेस होने नहीं चाहिए, आपसे कोई संभावना नहीं करेगा कि आप एरर का ऐसे ही बनाओ उल्टा सीधा। समझ गए कि नहीं? तो उसी तरीके समझ गए। ठीक है बच्चों, मज़ा आया कि नहीं? अभी तक एरर जो हमने पढ़ा उसमें मज़ा आया कि नहीं? ठीक है ना? तो हमने क्या सीखा कि इसकी लिमिटेशन कितनी है बच्चों? न्यूमेरिकल एक्सपेरिमेंटली 2% और क्या कहते हैं
न्यूमेरिकली 10% की होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हो उसमें जो एरर होने की चांसेस है वो लेस आर इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से कम है तो आपका जो है न्यूमेरिकल है जो आप किए हो, कैलकुलेशन किए हो, वो सही मान लिया जाएगा। और अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट किए हो तो उसमें 10 और 2% का है, अगर आप 2% या 2 से कम की एरर किए हो तो आपका सही मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये है आपका लिमिटेशन कि इतनी ही आपका गलती करने के चांसेस है। जिस तरीके से नीट का अपना एक क्या है बच्चों, लिमिटेशन है। नीट के पेपर में एक लिमिटेशन है कि आपका नंबर 610 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। अब तुम सोच रहे हो कि भैया नीट में तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। वो हम बनाए हैं। क्यों बनाए हैं कि अगर इससे कम लाए तो आपको नीट का कॉलेज, एम्स का कॉलेज मिलेगा नहीं, MBBS में आप एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब यही तो हो गया ना कि इसका भी तो एक बाउंडेशन है, इसका भी तो अपना एक क्या है क्राइटेरिया हो गया, इसकी भी तो एक लिमिट हो गई कि इससे कम लाए तो आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो इसका भी एक लिमिट हो गया। ऐसे बच्चों हर एक जगह एक लिमिट होता है, एरर में भी हमारे एक लिमिट हुआ। समझ गए, वो बातें हम समझ लिए। अब ये तो समझ लिए कि एरर होगा, कुछ करोगे तो एरर तो होगा। ठीक, हमने अब जब एरर होगा तो आओ बच्चों थोड़ा सा इसको एरर को और डिफाइन करते हैं कि एरर किस तरीके का होता है, कैसे होता है, और आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक, तो बच्चों हमने एरर को क्या डिफाइन किया था कि मेजर्ड वैल्यू इन डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। जो एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू जो भी डिफरेंस होती है उसी को हम लोग एरर बोलते हैं। तो अब और आगे समझ चलते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक, अब यहाँ से एरर लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों, एरर। ठीक, आप लोग जैसे पढ़ा रहा हूँ ना वैसे ही आगे चलना है। ठीक है ना। एरर को और डिफाइन करता हूँ। जैसे अगर कोई पूछे कि एरर क्या है, क्या बताओगे भाई। डिफिनीशन तो बहुत ढेर सारी बन सकती है, क्या बताओगे। दूसरा एक डिफिनीशन बताता हूँ मैं। जैसे आप कोई मेजरमेंट किए, ठीक, जैसे आपसे पूछ लिया कि पेन की लेंथ कितनी है, बोले आप 6.5 सेंटीमीटर। हमने बोला लेकिन इसको बुक में तो लिखा है 6.7 सेंटीमीटर है। तो बोलोगे सर लाओ एक बार और कर लें। क्या बोलोगे, लाओ सर एक बार और चेक करके देख ले, एक बार और मेज़र करके देखें। ठीक, तो मैंने आप क्या किए, मतलब आप कॉन्फिडेंस में नहीं हो कि आपने जो आप मेज़र किए हो वो सही है। समझ गए, मीन्स आप जो क्या कहते हैं मेज़र किए हो उसमें बिल्कुल परफेक्शन नहीं है, मतलब आप उसमें परफेक्ट नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो सही है। ठीक, तो मीन्स क्या हुआ, एरर को और क्या बोलोगे कि इम्परफेक्ट है, पूरी तरीके से सही नहीं है, यथार्थ नहीं है। इम्परफेक्ट मतलब सही। ठीक है ना। तो जो सही होता तो उसको हम एरर का है बोलते हैं, सही नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, इम्परफेक्ट। तो हम फिजिक्स में इम्परफेक्ट शब्द नहीं लिखते, परफेक्शन शब्द लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, परफेक्शन शब्द। अब परफेक्ट तो है नहीं तो क्या लिखते हैं, इम्परफेक्ट। तो उसको क्या लिखेंगे, इम्परफेक्शन। किसमें, मेजरमेंट में, जो आप मापे हो उसी में तो इम्परफेक्शन आएगा ना। तो एरर हमने क्या बोला, एरर को डिफाइन क्या किया, इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट। ठीक, तो उसी को लिख लेना है, बात खत्म। क्या लिखा बोला मैंने बच्चों, इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट। ठीक, तो एक डिफिनेशन और डिफाइन हुई कि इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, गलती बोलते हैं। मीन्स जो आप मेजरमेंट में जो भी आप इम्परफेक्ट किए हो वही त्रुटि है। समझ गए कि नहीं। कितना आसान डिफिनीशन में लिखवा समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और कुछ हो सकता है क्या, एक डिफिनीशन ये हो गई, और कुछ बात हो सकती है क्या। हाँ बच्चों, और कुछ बात हो सकती है, वो क्या हो सकती है उसको भी समझाता हूँ। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे मैंने बोला, वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मैंने बोला कि इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने बोला 6.5 सेंटीमीटर। मैंने बोला फिर लेकिन बुक में तो 6.7 सेंटीमीटर लिखा है। बोले कि सर कुछ गलती हो गई, लाओ फिर से कर लेते हैं, है कि नहीं। अब ये जो फिर से करने की बात आ गई, ये हुआ क्या है, मतलब आप अपने मेज़रमेंट को ले करके आप निश्चित नहीं हो
क्या नहीं हो, निश्चित नहीं हो कि ये सही ही है, कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये सही ही है। जो निश्चित नहीं हो उसी को तो हम लोग बोल देते हैं क्या, एरर। निश्चित नहीं हो मतलब अनिश्चित हो, और इसी अनिश्चित को ही एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एरर, त्रुटि बोलते हैं। तो इसी को लिखना है, क्या लिखोगे, अनिश्चितता इन मापन में अनिश्चितता, क्या लिखोगे, मापन में अनिश्चितता। ठीक, हिंदी वाले लिख लेना, मापन में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। तो इंग्लिश में हम यहाँ लिखने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। क्या लिखेंगे, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यहाँ पे लिख लिया करो प्यारे बच्चों, जो हिंदी मीडियम को ना जो बोलता हूँ जो उसको ऐसे लिख लिया करो थोड़ा थोड़ा कोने में, बाद में जब पढ़ोगे ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है कि नहीं। क्या लिखना है, मापन में अनिश्चितता को ही हम क्या बोलेंगे, एरर बोल देंगे, त्रुटि बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे त्रुटि इसको लिख लेना। ठीक, इम्परफेक्शन सब क्या है, यथार्थ। इम्परफेक्शन मतलब यथार्थ नहीं है, सही नहीं है। ठीक है ना, जो आप इम्परफेक्ट करते हो, जो आप गलतियाँ करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन में। किसमें, मापन में जो गलती करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। समझ गए कि नहीं। तो इन ये दो डेफिनेशन और हो गई किसकी, एरर की। इतना बच्चों ईजी करके पढ़ाता हूँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तब बच्चों तकलीफ़ होगी हमको। ठीक है कि नहीं। यूपी बोर्ड वालों को मैं, अच्छा इंग्लिश में पढ़ाना मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि आप जब एमबीबीएस करने जाओगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे ना, तब वहाँ पे थोड़ी मिलेगा यथार्थ क्या है, क्या कहते हैं, अनिश्चितता क्या है। वहाँ पे डायरेक्ट एक्यूरेसी बोलेंगे। और इतना जितना मैं डिटेल में एक एक बातों को समझा रहा हूँ ना, वहाँ पे कहाँ उठाएंगे बुक पढ़ा के खाली, पढ़ाएंगे क्या, लिखवा के खाली। अब तुम्हारी क्षमता हो तो तुम समझो उसको, क्या करो तुम जानो। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ तो मैं बहुत एक एक वर्ड को बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रहा हूँ, इसीलिए कि ताकि आप जब कल को वहाँ पहुँचो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप सब पहले से पढ़े हुए हो। इसीलिए मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ कि यूपी बोर्ड वालों को इंग्लिश थोड़ी सी कम समझ में आती है। जो बता रहा हूँ उसको आप पढ़ो समझो, बस हो गया, बाकी तो सारी चीज़ें सही है। ठीक, तो एरर को मैंने मोटा मोटा क्या समझ लिया, मोटा मोटा क्या, सब तरीके समझ लिया। क्या समझा कि जो मापन में अनिश्चितता होती है, क्या होती है, अनिश्चितता बोले तो अनसर्टेनिटी जो होती है किसमें, मापन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, एरर बोलते हैं, गलती बोलते हैं। और जो इम्परफेक्शन होता है, यथार्थता नहीं होती, सही नहीं होता मापन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। और किसको बोलते हैं, जो भी मापन वाली वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से, वास्तविक वैल्यू से, वास्तविक मान से, आपका वास्तविक मान से मापन मान जो अलग होता है, डिफरेंट होता है, उसी को एरर बोलते हैं, गलती बोलते हैं। अब इस भाषा को आप वीडियो बंद करके लिख तो सकते हो ना, तो इतना अगर लिख लिए तो आपको, आप एक दिन ऐसे करते जाओगे, एक दिन देखोगे बहुत बेहतरीन पोजीशन पे हो आप। समझ गए कि नहीं। एक दिन में कभी भी कोई खली नहीं बनता, आपको सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, डोले से क्या कहते हैं, डंबल उठाने पड़ते हैं, तब जाके खली बनता है, बॉडी बिल्डर बनता है। एक दिन में कोई नहीं बनता है। समझ गए। तो अब जब आप इंग्लिश में इस तरह लिखते जाओगे, उसी के जो आपको भाषा नहीं आ रही है इंग्लिश का, बोलता तो जाता हूँ, उसको क्या कहते हैं, आप लिखते जाओ। जब इंग्लिश हिंदी कायदे से फिर मेंटेन हो जाएगी तो एक दिन देखोगे आप बहुत बेहतरीन स्थिति में हो। ठीक, तो ये हो गया एरर, मतलब समझा रहा था, डोंट माइंड। तो ये हो गया हमारा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे बच्चों हमने एरर सीख लिया कि एरर क्या है। एरर समझ गए कि नहीं, समझ गए। ठीक, एरर सीख गए। अब बताओ आपकी ज़िंदगी का एम क्या है। डॉक्टर इंजीनियर बनना सबका एम होगा, है कि नहीं। तो कुछ लोगों को कुछ और बनना भी एम होगा। खैर जिसका जो भी है हम उसके लिए नहीं, हम अपनी एम बात करते हैं। ठीक, अब बताओ बच्चों, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का, हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, उसका एम लिखाऊंगा कि एम क्या है। मतलब उस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं आप, पढ़ाई कर क्यों रहे हो। आपका भी तो अपना एक एम होगा कि हाँ हमारा एडमिशन एक दिन एम्स में होगा, हमारा एडमिशन एक दिन इंजीनियरिंग में होगी, आईआईटी में होगी, हम एक दिन बहुत बड़े ये बनेंगे वो बनोगे, ऐसा सबका एम होगा, है कि नहीं।
ठीक। तो बच्चों उसी तरीके से जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका भी अपना एक क्या होता है, एम होता है, लक्ष्य होता है। और इस चैप्टर का एम क्या है वो अब समझाने चल रहा हूँ। ठीक। तो हम इस चैप्टर में इस चैप्टर को पढ़, कौन सा चैप्टर रहे, एरर एनालिसिस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, एरर एनालिसिस, त्रुटि पढ़ रहे हैं, गलती पढ़ रहे हैं। ठीक। तो बताओ हमारा एम क्या है, त्रुटि को बढ़ाना या त्रुटि को घटाना, जल्दी से बताओ, त्रुटि को बढ़ाना कि त्रुटि को घटाना। कुछ लोग बोल रहे हैं त्रुटि को बढ़ाना। अबे नालायक, त्रुटि को बढ़ाना, बढ़ाओगे क्या, गलती को और बड़ी करोगे क्या, नहीं। क्या फिर क्या करोगे बच्चों, त्रुटि को कम करना। तो हमारा एम क्या हो गया, टू मिनिमाइज एरर। क्या हो गया बच्चों, टू मिनिमाइज एरर, त्रुटि को कम करना। तो उसी भाषा को, उसी चीज़ को लिखना है। ठीक। तो मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों, यहाँ पे लिखूँगा एम। क्या लिखूँगा, एम। हमारा एम क्या है वो चीज़ लिखने चल रहा हूँ। ठीक। तो एम क्या है बच्चों, टू मिनिमाइज, क्या लिखना है, टू मिनिमाइज, मिनिमाइज एरर। समझ गए कि नहीं, क्या, टू मिनिमाइज एरर, त्रुटि को कम करना ही हमारा क्या है, एम है। ठीक। क्या करना बच्चों, त्रुटि को कम करना एम है हमारा। तो बच्चों अगर आपने एम्स में जाने का सपना देखा, आईआईटी में जाने का सपना देखा, आईएएस बनने का सपना देखा, बताओ सपने देखने से हो जाएगा क्या, सोचने से हो जाएगा क्या, करना पड़ेगा ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें सपने देख तो लिए, आपने सोच तो लिया कि एरर कम करना है, क्या सोचने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, उसके लिए क्या कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाउ। क्या लिखता हूँ बच्चों, हाउ, मतलब कैसे, एरर कैसे कम होगा। यही तो, इसीलिए तो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एरर एनालिसिस पढ़ रहा हूँ कि एरर कम कैसे होगा। तभी तो जा करके आप सेलेक्ट हो पाओगे ना आगे चल के, तभी तो फिजिक्स सीख पाओगे कि एरर हमको कम से कम करना है बच्चों। तो कैसे कम होगा, अब वो सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। एरर हमने जान तो लिया कि एरर को कम करना है, हमारा ये एम है कि एरर को कम करना। अब वो कम कैसे होगा, सोचने से तो होगा नहीं, तो कैसे होगा वो अब सिखाता हूँ। ठीक। तो आप लोग हमको एक बार बताएं, इतनी बात सारे लोग बेहतरीन ढंग से लिख लिए हो कि नहीं। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप जो भी अगर जिसका छूटा हो वो आराम से लिख ले। ठीक। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ बच्चों, फटाफट से लिख लो, फिर हम हाउ जो यहाँ पे लिखा हूँ अब उसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक। तो बच्चों हो गया कि नहीं, सारे लोग एक बार हमको क्या कहते हैं बताओ कि हो गया कि नहीं, हो गया ना। ठीक। अब चलते हैं आगे कि एरर कम कैसे होगा। हमारे लक्ष्य क्या है, एरर को कम करना, तो कम कैसे होगा वो चीज़ समझाता हूँ। ठीक। तो बच्चों एरर इरेज करता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ आपको कि एरर कम कैसे होता है। ठीक। देखो कितने अच्छा से चल रहा है हमारा सिलेबस। ठीक। हाँ ठीक बच्चों, तो अब लिखता हूं बच्चों एरर कम कैसे होगा, उतनी उसके लिए बात लिखने चल रहा हूं। ठीक है ना। तो कुल 4 बातें हैं, 4 तरीके से एरर कम किया जा सकता है। कितने तरीके से बच्चों, 4 तरीके से। ठीक। कितने तरीके से बच्चों, 4 तरीके से एरर को कम किया जा सकता है। ठीक। कौन वाली एरर, ये जो हमारे फिजिक्स में एरर है उस एरर को कुल 4 तरीकों से कम किया जा सकता है। ठीक। अब वो 4 तरीके हम लोग जान लें तो हम लोग सीख जाएंगे कि एरर कैसे कम होगा। अब वही नहीं करेंगे तो, या वही नहीं करेंगे या वही करेंगे तो क्या कहते हैं, एरर होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। तो वही 4 बातें सीखता हूँ। ठीक। तो सबसे पहली बात है प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ेगा अब समझाता हूँ। अच्छा पहले लिख दे, क्या लिख देता हूँ। ठीक। क्या लिखा बच्चों, टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी। क्या लिखा है बच्चों, टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी। ठीक। दूसरी बात, टू डिक्रीज लीस्ट काउंट। क्या लिखना है, टू डिक्रीज लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। ठीक। 2 बातें मैंने लिखी, टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी, टू डिक्रीज लीस्ट काउंट।
ठीक, 2 बात और बची है, उसको भी लिख देता हूँ, फिर एक एक बात को बहुत डिटेल्ड में समझाता हूँ, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, टू इंक्रीज एक्यूरेसी, क्या इंक्रीज, ऐसे लिखता हूँ, इंक्रीज एक्यूरेसी, ठीक। और चौथी बात क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग, कोई लोग बताओगे क्या, ठीक, आप लोग नहीं बताओगे तो अपन बताएगा। इंक्रीज सेंसिटिविटी, अब ये जो 4 बातें लिख दिया हूँ, क्या लिख दिया हूँ वो समझाता हूँ, ठीक। देखो पहली बात को ध्यान में रखना, बाकी सब भूल जाना है। लिखा हूँ टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब बच्चों अनिश्चितता, मतलब अनिश्चितता को कम करना, ठीक। क्या बोला मैंने, एरर कैसे कम होगा, अनिश्चितता को कम करोगे एरर कम हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात क्या लिखा है, टू डिक्रीज लीस्ट काउंट, इसकी हिंदी क्या है लिख देता हूँ, समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेना। अल्पतमांक कम हो करना, ठीक, अल्पतमांक कम करना, ठीक। इंक्रीज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है बच्चों, यथार्थता, अब समझाता हूँ आगे। चलो देखो, मैंने पहली बात लिखी है बच्चों, टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी, ठीक। अनसर्टेनिटी क्या है उसको समझाता हूँ, हर एक बात को समझा चुका हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ। अनसर्टेनिटी क्या है वो समझो। जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला कि आप पेन की मेज़र करो, पेन को मेज़र करके बताओ, तो आपने बोला 6.5 सेंटीमीटर है, हमने बोला पर बुक में तो 6.7 सेंटीमीटर लिखा है। तुरंत बोलोगे आप, सर लाओ लाओ एक बार और चेक कर लें, एक बार और मेज़र करें, है कि नहीं। तो बच्चों जो आप एक बार और मेज़र करने जा रहे हो, यही है अनसर्टेनिटी। आप निश्चित ही नहीं हो, कॉन्फिडेंट ही नहीं हो कि ये सही है कि नहीं। समझ पाए कि नहीं, आप अपने काम को लेकर के कॉन्फिडेंट में ही नहीं हो, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। तो जो कॉन्फिडेंशियल है उसको बढ़ाना है, क्या करना है बच्चों, उसको बढ़ा, मतलब कॉन्फिडेंट को बढ़ाना है, अनकॉन्फिडेंट को कम करना है। तो हमने क्या लिखा कि जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है, उसको कम करो आप, ठीक है ना, तब जाकर के एरर कम होगा। अभी समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब मैंने आपसे कोई सवाल पूछ लिया तो एक बार होता है ना सही है, तो कुछ लोग होते बदल देते, नहीं नहीं सर ये नहीं ये होगा। आप कॉन्फिडेंट में हो ही नहीं, जब कॉन्फिडेंस में नहीं रहोगे बच्चों ना, तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता कभी, ठीक है कि नहीं। जैसे जैसे अनकॉन्फिडेंट रहोगे, आपसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्फिडेंट में रहना चाहिए हमेशा, और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपसे जब कॉन्फिडेंट में रहोगे ना, आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट में रहना है, मतलब अनकॉन्फिडेंट को कम करना है। तो उसी चीज़ को हमने लिखा, अनसर्टेनिटी को कम करो आप, ठीक। अभी समझ में आ गया। दूसरी बात, लिस्ट काउंट क्या होता है, ये अभी शायद आप सही से नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं समझाऊंगा। लिस्ट काउंट पूरी अपने आप में एक चीज़ है, उसको तो पढ़ाऊंगा ही आगे, लेकिन अभी समझाता हूँ। जैसे मान लिया कोई एक डिवाइस है, दे दिया आपको, कोई एक बाजा दे दिया, होता ना पहले रेडियो वगैरह FM वाले, बोला इसको बना दो, या फ़ैन है उसको बोला बना दो, आप ख़राब हो गया है बना दो। 2 लोग हैं, ठीक, जैसे समझो 2 लोग आप ऐसे बैठे हैं, आप भी बैठे हो, फ़ैन चल रहा था अचानक बंद हो गया, ठीक, या बाजा बज रहा था अचानक बंद हो गया। मैंने एक से बोला कि भाई फ़ैन को क्या हो गया यार, तो बोला मैं बना दो देख लो क्या हो गया, तो बोला मुझसे ना हो पाएगा, ठीक।
फिर भी मैं उससे ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं देखो, बनाओ, ठीक करो, पर बोलेगा मुझसे ना हो पाएगा। क्यों बोल रहा है बच्चों? क्योंकि उसको इस फ़ैन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? नॉलेज नहीं। जब नॉलेज नहीं है तो कहाँ से बनाएगा? हमने आपको सवाल दे दिया, बोल दिया लगाओ, अब तुमको तो आता ही नहीं, लगाओगे कहाँ से? समझ गए कि नहीं? तो लगाओगे तब ना, जब आपको आता होगा। फ़ैन तब बनाएगा ना जब आपको आता होगा। और जब पता चली, बोला कि नहीं चलो अच्छा देख लेते हैं, ज़्यादा फोर्स किए तो बोला देख लेते हैं, खोल दिया। थोड़ा बहुत तो मैकेनिक सारे लोग हो गए हो आजकल। खोल दिया, अब उसमें इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई हैं, उसको बांधना आता ही नहीं। कई बार हमसे भी गलती हो जाती है आप लोगों से, खोलने को कई चीज़ें खोल तो देते हो, उसको फिर से वापस से वैसे नहीं कर पाते हो। हुई है कि नहीं? सारे लोग कमेंट करके बताना किससे किससे गलती हुई है। हमसे भी कई बार हुआ है। बनाने निकले थे, सोचा बना देंगे, खोल तो दिए बाजा को, अब वो बने गए कैसे? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, फला फला, देखते नहीं उसमें कितना ज़्यादा वायर इधर से उधर लगा होता है। अब पता चली, अब तुम सोचो, अगर तुम डॉक्टर बन गए, ठीक है ना, ऐसे आधा अधूरा नॉलेज लेकर के, और किसी कोई आदमी का सर्जन क्या डॉक्टर हो आप, किसी आदमी का सर्जरी करना है और आप उसको खोल तो दिए, अगर बांधना नहीं आता तब बच्चों सोचो उस आदमी के साथ में क्या होगा। तो यही कहने का मतलब, अगर जो बाजा या जो भी डिवाइस है उसमें जितनी छोटी छोटी चीज़ें कम होगी, उतना गलती होने के चांसेस कम हो जाएगा। तो वही बात लिखा हूँ, लीस्ट काउंट कम होना चाहिए। जैसे मैंने मेज़र करने को दे दिया स्केल पे, उस स्केल पे क्या कैसे लिखा गया है, 2.3, 0.2, 0.6, पॉइंट फला फला। अब ये पॉइंट बार बार क्यों लगा रहा हूँ? ये पॉइंट एक ही बार लगता है, लेकिन जैसे यूँ समझो, ऐसे 2.3, 6, 2, 1, 4। अब अगर स्केल पे इतनी ज़्यादा कहीं अंकित है बच्चों, तो हमने बोल दिया 2.6 मेज़र करके दिखाओ, तो हो 2.6 तो यहाँ तक है बच्चों, तो हो सकता है आप इससे आगे कर जाओ या इससे कम कर जाओ, है कि नहीं? अगर बोल देता एग्जैक्ट 2 करके दिखाओ, ये सब नहीं होता, 2 के बाद डायरेक्ट 3 होता, डायरेक्ट 4 होता, तो आप डायरेक्ट यहीं तक मेज़र कर देते। मतलब इसके बीच में जितनी ज़्यादा छोटी छोटी संख्याएँ बढ़ती जाएंगी, आपसे गलती होने के चांसेस उतना बड़े होते जाएंगे, क्योंकि आप एक्यूरेट नहीं हो ना, क्योंकि आप में एक्यूरेसी है ही नहीं, ये वाला, ठीक, एक्यूरेसी नहीं रहती, इसीलिए गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये अल्पतमांक वही है, लीस्ट काउंट वही चीज़ है कि इसके बीच में जो छोटे छोटे चीज़ है उसको कम कर दो। आप क्या कर दो? कम कर दो, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए लिखा टू डिक्रीज लीस्ट काउंट, ठीक। तो मैंने 2 बातें समझाया आपको कि टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी, टू डिक्रीज लीस्ट काउंट। अगर ये 2 चीज़ें कम कर दोगे, आपसे एरर कम होगा। समझ गए? अब 2 बातें आगे लिखा हूँ कि इंक्रीज एक्यूरेसी और इंक्रीज सेंसिटिविटी, ठीक। अब मैंने इंक्रीज करने के लिए बोला है, क्या बोला कि इंक्रीज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या मतलब है? एक्यूरेसी शब्द है बच्चों, एक्यूरेट बोलते हैं ना, बहुत एक्यूरेट चीज़, बहुत एक्यूरेट वर्क करना, बहुत एक्यूरेट मेज़र करना, बोलते होंगे नहीं, बहुत एकदम क्या कहते हैं, सही मेज़र करना। तो जो अब जब आप जितना सही करोगे उतना, तो अब जब सही करोगे तो फिर गलती कहाँ होगी? जब आप सही करोगे तो गलती कहाँ होगी? इसीलिए कहा गया है कि यथार्थता को बढ़ाओ। एक्यूरेट मतलब यथार्थ, सही, ठीक, मतलब एक्यूरेसी को इंक्रीज करो, ठीक। दूसरी बात क्या लिखी गई है? सेंसिटिविटी, ठीक। इसको समझाता हूँ। सेंसिटिविटी तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, सेंस, ठीक। मान लिया क्लास चल रही है, आप ही क्लास में 200 लोग, 150 लोग, 100 लोग बैठे हैं, उसी में से एक बच्चे का 1 रैंक आता है आईआईटी में, एक बच्चे का लास्ट रैंक आती है, लास्ट से 1 रैंक आती है, उससे नीचे कोई और है ही नहीं। तो बच्चों बताओ, उन दोनों में साथ पढ़ाई किया, बैठ के उतने ही टाइम क्लास में पढ़ा, सारी चीज़ें एक ही बात, एक ही टीचर ने सबको पढ़ाया, लेकिन उसी क्लास में एक बच्चे का रैंक 1 आ रहा है, एक बच्चे का लास्ट में 1 रैंक आ रहा है। बताओ इसमें क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि जिस बच्चे की रैंक ऊपर से 1 आई है ना, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी नीचे से 1 आ रही है उसकी सेंसिटिविटी कम है। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, मान लिया 2 बच्चे हैं एक ही साइज़ के,
छोटे छोटे दो बच्चे हैं, अब जैसे भी एक ही साइज़ के हैं, मतलब मैंने कहने का मतलब कोई एक ऐसा नहीं कोई बड़ा है कोई छोटा है, जो भी है दोनों समान है। दोनों गए मेला देखने, मेला वाला देख के आए तो मैंने पूछ लिया बताओ क्या देखे मेला में। एक बच्चे ने बोला मैंने देखा एक कहीं बाजा लगा था, बहुत कुछ हो रहा था वहाँ पे, सारे लोग बैठ कर के सुन रहे थे। मैंने देखा चाट की दुकान थी, जलेबी की दुकान थी, और एक जगह ऐसे ही एक दो चीज़ बताया। बोला और कुछ देखे? बोला बस हो गया इतना ही चीज़ देखा। अच्छा, दूसरा बच्चा जो था उससे मैंने बोला मेला में गया मैंने, वहाँ पे बाजा हो रहा था, बाजा था, सारे लोग सुन रहे थे, गाना नाच रहे थे, खिलौने थे, जलेबी की दुकान थी, चाट की दुकान थी, पोस्टर की दुकान थी, बहुत ढेर सारी चीज़ें लगी थी, ये वो दुनियादारी सब गिना डाला। ठीक, अब सोचो एक ही साइज का बच्चा एक ही टाइम तक, सेम टाइम तक मेला में रहे, एक ने ज़्यादा देखा एक ने कम देखा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा देखा, हो सकता है सेम हो, लेकिन उस पहले वाले को याद ही नहीं है, मीन्स वो अपने काम को लेकर ना सिंसियर नहीं है बच्चों। तो जितना ज़्यादा सिंसियर रहोगे आप उतनी ज़्यादा गलती होने की चांसेस कम हो जाएंगे, और जितना कम सिंसियर रहोगे उतना ज़्यादा गलती होगी। इसीलिए तो बोलते हैं ना बहुत सेंसिटिव होकर के पढ़ना है, समझ गए कि नहीं। तो सेंसिटिविटी को क्या करना है बच्चों, इनक्रीज करना है। ठीक, तो इतनी बात हो गई बच्चों, हमने पढ़ लिया कि क्या कहते हैं जिससे एरर ना हो। ठीक, तो एरर कम हो ना हो इसके लिए क्या करोगे, टू डिक्रीज अनसर्टेनिटी, टू डिक्रीज लिस्ट काउंट, इंक्रीज एक्यूरेसी और इंक्रीज सेंसिटिविटी। अगर इतनी बात कर ले गए तो एरर ना होगी या तो बहुत कम होगी, समझ गए कि नहीं। तो आज हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्या क्या सीखा, एरर को सीखा, एरर क्या होता है, एरर के बाद एरर के परसेंटेज कितने हैं, मतलब लिमिट कितनी है, एरर को कैसे कम किया जाएगा, ये सारी बातें सीख ली। अब हम लोगों ने इसको थियोरेटिकली पढ़ लिया, अब इसको एक एक को ना मैथमेटिकली भी देखेंगे कि मैथमेटिकली कैसे होता है ये वास्तव में। एक्यूरेसी सेंसिटिविटी को बढ़ाने घटाने से किस तरीके से गलतियां बढ़ घट जाती हैं, इसको मैथमेटिकली भी करके देख लेंगे, तब तो और बढ़िया कॉन्फिडेंट आ जाएगा, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, तो आज की क्लासेस यहीं तक। एरर एनालिसिस जो मैंने पढ़ाया है बहुत ढंग से पढ़ना, क्योंकि इस लेवल के एरर एनालिसिस शायद ही कोई पढ़ाता होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ढंग से नोट्स बनाना, बहुत सिंसियर होकर पढ़ाई करना। इसी तरीके से ये एरर ना बच्चों, ये फिजिक्स में नहीं आपकी ज़िंदगी में पूरे काम आएगा, समझ गए कि नहीं। ठीक, इसी से रिजल्ट आएगा, यही तो मैंने पढ़ा रहा था ना बच्चों। एरर ना हो, गलती जितनी कम करोगे उतनी ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस होंगे अच्छे खासे। ठीक, अन्यथा रिजल्ट तो आएगा, ये तो अच्छा एक बुरा। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में आज के क्लासेस ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक, तो प्यारे बच्चों इससे आगे अगली क्लास में, तब तक प्यारे बच्चों सारे लोग बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो, खेलो कूदो, अच्छा रहो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तब तक जय हिंद जय भारत।